क्या है ना सर आपका, देखिए यहाँ पे आपको निकालना है 75% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 12। बहुत आसान है, पता है बहुत आसान क्यों है? आप 75% लिखा ऑफ मतलब क्या लिखा सर आपका 12 लिखा, एज सिंपल एज दैट। तो आप क्या करेंगे सर, आप 75 लिखेंगे, परसेंट का साइन जब भी हटाना है तो डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है सर आपका 100 लाना पड़ता है, और ये ऑफ का सिंबल हटा के आप क्या लिखा सर आपका मल्टीप्लाई लिख दिया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद क्या है 25 मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 75, और 25 मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 100 हो चुका। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और एक मिनट रुक जाओ, हम कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं, एक मिनट। क्या सर आपका 75% ऑफ मतलब क्या है 3 नहीं, ऑफ 12 ना, आफ्टर सॉरी 12 इक्वल्स टू अभी कुछ नहीं इक्वल टू, अभी काटते हैं इसको। 25 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, 25 पूरा मतलब आप क्या सर वापस आपका से 4 करिए टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 4 1 टाइम्स, और 4 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 9। 3 तो आपसे अगर पूछा गया वट इज 75% ऑफ 12, तो आंसर आप क्या देंगे सर आपका 9। मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि वट इज मतलब क्या सर आपका 2% ऑफ मतलब क्या सर आपका 12, तो आप क्या लिखते बताओ? आप सिंपली लिखते 2/100 लिखते हैं, इंटू क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, और उसके बाद आप क्या करते बताइए? हाँ तो, ऐसे बताओ तो आपसे अगर पूछा जाता है कि 2% ऑफ 12 मतलब क्या है, तो आप सिंपली लिखते हैं मतलब क्या 2/100 इंटू मतलब क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, और क्या हो जाता है सर आपका 2 12 24 होता है, अपॉन क्या होता है आपका 100 होता, और उसको सिंपली आपको लिखना पड़ता डेसिमल फॉर्म में, तो वो क्या हो जाता है सर आपका 0.24 हो जाता है, सिंपल एज दैट। आए बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना? चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर से मतलब क्या काम को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज कितना ही परसेंटेज निकालने मिले तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है 14% ऑफ मतलब क्या सर आपका 75, तो एकदम सिंपल है, आप लिखेंगे 14/100। जैसे ही मतलब क्या होता है परसेंटेज साइन मतलब क्या होता है गायब हो जाता है, वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या होता है आपका 100 चला जाता है, और यहाँ पे इंटू लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 75। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो 25 4 टाइम्स, और 25 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। 4 on the लेकिन एक डिफिकल्टी है, क्या डिफिकल्टी है पता है सर? 2 to the 4 2 7 the 40 cards काट तो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 to the 4 लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या 2 7 मतलब क्या 14 लिखा। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 21 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम लोग मतलब क्या करते हैं 10 को हाफ करते हैं, सॉरी 20 को हाफ करते हो 10, 1 को हाफ हाफ करते हो तो मतलब क्या 0.5, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 10 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि ये क्या है सर आपका रुपीज़ है, तो रुपीज़ में मतलब क्या सर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ता है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रुपीज़ 10 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 50। ये आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोला है, जो बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल है पता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक ही रूल है, क्या रूल है सर बताओ? कि 100 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? ये 2 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 12% है, तो परसेंट सिंबल अगर हटाना है तो क्या होना चाहिए सर आपका डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, मतलब क्या सर आपका 100, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना ले। तो 2 12 तो क्या हो जाता है सर आपका 24, 24 प्लस 1 क्या हो जाता है 25, तो ये हो गया आपका 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 12%। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब अगर हमको परसेंट का सिंबल हटाना है तो हम लिखेंगे 25 अपॉन 12 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, और ये 25 अपॉन 12 जो है वो मतलब क्या सर आपका 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1/100 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिंपल हो चुका। आप समझ रहे बात क्या आप लेना कि नहीं समझे? पक्का समझ रहे? तो 25 मतलब 25 हो चुका, और 25 मतलब क्या है सर आपका 4 से क्या हो चुका 100, और उसके बाद 1 1 सा 1 हो चुका, और उसके बाद मतलब क्या 12 4 सा मतलब क्या हो चुका सर आपका 48 हो चुका। ठीक है ना? तो अब क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था? आंसर है हाँ। तो फ्रैक्शन में ये क्या बनेगा सर आपका 1/48 ही बनेगा, और यहाँ पे 1/48 ही मतलब क्या सर आपका बना, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बना है, सिंपल एज दैट। अब हम लोग नंबर 2 में आते हैं और काम करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। नंबर 2 है कन्वर्ट दिस इनटू मतलब क्या सर आपका परसेंटेज, तो फ्रैक्शन है सिंपली। तो हम 116 का क्या हो जाता है 16, 16 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 10 क्या होता है 26, 26 प्लस 1 क्या होता है 27। तो ये 111/16 जो है वो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका 27/16, पक्का बात है। 126 26, 26 प्लस 10 क्या होता है सर आपका, सॉरी 116 16, 16 प्लस 10 क्या होता है सर आपका 26, 26 प्लस 1 27, ठीक है। लेकिन इसको बनाना है मतलब क्या सर आपका परसेंटेज, तो अगर इसको परसेंटेज बनाना है तो ये 26 7/16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आपका 100 से। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने की यही तरीका है ना सर, और कोई तरीका तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इस बात में कंफ्यूज तो नहीं है ना? please इस बात में कंफ्यूज अगर नहीं है तो सिंपली काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे आइए। दोनों 4 से जा रहा है, ये क्या हो जाएगा सर आपका 4 4 से 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 4 25 का मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा, सिंपल एज दैट।
अब ये फर्दर 4 से तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं जा रहा है, ये बात हम लोग को पता है। हम लोग क्या करते हैं सर, आपको 27 इंटू 25 मतलब क्या करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा 25 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 27। तो 7 5 से क्या हो जाता है सर आपका 35 35। क्या कह रही है सर आपका 3 क्या रही है, 7 टू 14, 14 प्लस 3 क्या हो जाता है 17। तो हम 1 7 लिखते हैं यहाँ पे। और 225 का मतलब क्या 50 हो जाता है, 0 225 हाँ 225 से 50 25 का हाँ एक बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ 5 लिखें, यहाँ पे मतलब 7 लिखें, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 लिखें। तो हो चुका 625 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, 675 हाँ सॉरी 675 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4। तो ये हो गया 675 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4%, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सिंपल सा मेरे बात समझना, एकदम सिंपल सा। 4 1 4, 1 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 2 7 किया सर आपका 27, ठीक है। तो 4 6 24, क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया, 3 5 मतलब क्या सर आपका 35। उसके बाद क्या सर आपका 4 8 32, तो 4 8 32, क्या रिमेन किया यहाँ पे आपका 3 रिमेन किया। अब वो 3 मतलब क्या सर आपका रह जाएगा, तो ये हो गया 168 मतलब क्या सर आपका 34%। तो यहाँ पे देखिए 168.34% या फिर 168.75% दोनों मतलब क्या होता है सर आपका एक ही बात होता है। आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके मतलब क्या सर आपका देख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना याद अगर रहेगा ना कि मतलब सर समझिए हाफ जो होता है वो आप सिंपल बात समझिए, उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सर रेशियो को इतने ये पार्ट कर लीजिए। अब रेशियो को मतलब क्या सर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो रेशियो है क्या 21 इस तो मतलब क्या सर आपका 80। तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 21 अपॉन मतलब क्या सर आप 80 हो जाएगा। उसके बाद 21 अपॉन 80 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका परसेंटेज, ठीक है ना। तो 24 टाइम्स और 20 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ बताइए क्या 25 से क्या हो जाता है 5 1 जा 5, 5 2 मतलब क्या सर आपका 10, 105 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4 हो चुका है, एज सिंपल एज दैट, है ना। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आप बताओ ये हो क्या जाएगा, 4 2 8, 2 बाहर निकल चुका, यहाँ पे 2 रिमेन किया, 2 5 25, 4 6 मतलब क्या सर आपका 24, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया, यहाँ पे लिखा 1/4 मतलब क्या सर आपका परसेंट। तो जैसे ये 3/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 168 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 75% लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम 26 की जगह क्या लिख सकते हैं सर आपका 26.25% मतलब क्या सर आपका लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आंसर मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो क्या यहाँ पे कोई डिफिकल्टी था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था, नहीं था। अच्छा ये पार्ट पूरा कर लीजिए ना सर, हाँ सर कर लेंगे, कर ये वाला लेना। 4 तक कर लेंगे। 4 के बाद एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका 2 है, एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका 4 है, 6 है तो बहुत कुछ है ना। आज वाला करा के छोड़, कौन सा वाला, पर ये वाला पूरा कंप्लीट करा के 4 वाला 1 का 4 तो कल याद आप आइएगा रखिएगा, या परसों आइएगा। हम बता देंगे आपको। ये 2 7/8 मतलब क्या सर आपको परसेंट लिखा, ठीक है। तो 2 8 का क्या होता है 16, 16 प्लस 7 क्या हो जाता है सर आपका 60 प्लस 7, हम्म। 60 प्लस 7 आपका 23। देखो ये करने का एक तरीका ये भी है ना सर कि यहाँ पे 7/8 क्या हुआ है ना, तो आप सिंपली 7/8 को मतलब क्या कन्वर्ट कर दो किसमें, कन्वर्ट क्या चीज़ में करने बोला है, अच्छा लास्ट वाला बोला है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर बहुत आसान कहानी है, कैसे पता है बहुत आसान है। 7/8 है ना, एक सिंपल सा बात बताते हैं, भूलना मत, याद रखना, ठीक है। अगर 2 है नीचे तो आप 2 को इंटू 5 कर दो, 5 है नीचे तो 5 इंटू मतलब क्या था आपका 2 कर दो, लेकिन ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद 4 अगर नीचे है तो इंटू 25 कर दो, 25 नीचे है तो इंटू मतलब क्या था आपका 4 कर दो। और अगर 8 नीचे है तो इंटू मतलब क्या सर आपका 125 कर दो, 125 नीचे है तो इंटू मतलब क्या सर आपका 8 कर दो, काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या है 7/8 है ना, पक्का बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये 7/8 अगर है तो आप इसको करो 8 इंटू 125 और ये मतलब कर दो 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 125। तो 8 का मतलब क्या होता है 2 to the power 3, 125 का मतलब क्या होता है सर आपका 5 to the power 3। तो जब हम लोग 2 to the power 3 को 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है मतलब क्या 10 to the power 3, तो आएगा क्या सर आपका 1000 आएगा, सिंपल एज दैट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है सर आपका 7 5 तो 35, 5 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 3 क्या आ रही है, 7 to the 14, 14 प्लस 3 मतलब क्या सर आपका 17, 7 रिटर्न क्या सर आपका 1 क्या आ रही है, 7 1 7, 7 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 8। तो ये डेसिमल में क्या हो जाएगा सर आपका 0.875,
और जो नंबर फ्रैक्शन के बाहर है ना वो ऑलरेडी मतलब क्या पॉइंट के आगे है, तो ये हो जाएगा आपका 2.875, ये परसेंट है ना। तो आप एक सिंपल बात समझो, जब डेसिमल को फ्रैक्शन जब सॉरी डेसिमल को परसेंटेज बनाना था तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए थे। तो अगर परसेंटेज को डेसिमल बनाना पड़ेगा तो हम लोग 100 से मतलब क्या डिवाइड करेंगे, और अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हो क्या जाएगा बताओ हमको आप। ये पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, फिर शिफ्ट करके यहाँ जाएगा 2 बार। तो 0 पॉइंट लिखा, उसके बाद लिखा 0, फिर क्या लिखा सर आपका 2, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका 875 लिखा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये डेसिमल क्या सर आपका बन गया, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं, मतलब क्या सर आपका